अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कोई क्लियर कर सकते हैं मेरी वॉइस सबको ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैम काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल। जी विजिबल है सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्ट्रिंग हैशिंग के कंसेप्ट पे होगा। तो इसमें हम स्ट्रिंग हैशिंग के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मैप्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि काउंटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मेथड है हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा प्रॉब्लम भी जो हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की, वो है एनाग्राम डिटेक्शन। और हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे एनाग्राम के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर ही हम ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि काउंटिंग की टेक्निक्स हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी मैप्स हैं। और उसके अलावा सारे ये जो स्ट्रिंग हैशिंग के कॉन्सेप्ट हैं, ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि एनाग्राम वर्ड्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। सर अ, एनाग्राम वर्ड्स क्या होते हैं? अ, मैम अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को कोई आइडिया है एनाग्राम वर्ड्स क्या होते हैं तो वो काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी आइडिया हो, आपने कभी इनके बारे में सुना हो या फिर पढ़ा हो। सर एनाग्राम वो होता है जिसके अंदर जो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट के जो वर्ड्स होते हैं ना वो सेम होते हैं I think। जी ऐसे सर ही। आपकी बात जी सर आपकी बात ठीक है। आगे हम देखेंगे तो हम इसको और डिटेल से समझ लग जाएगी। सारों को सेम वर्ड्स होते हैं और इनमें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो हम फॉर एग्जांपल सर इसमें फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैट लेते हैं ना। ठीक है, इसके जी अंदर वर्ड आता है CAT। ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड वर्ड हो ना, वो भी हमारे साथ उसके अंदर भी ना यही सेम करेक्टर होने चाहिए। अगर एक भी करेक्टर चेंज होगा ना, कैट की जगह अगर होगा ना कार, तो इसमें आर आ गया ठीक की जगह, तो ये एनाग्राम नहीं होगा ऐसी। जी बिल्कुल सर, ये ऐसे ही है। इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। इसमें सिर्फ जो करेक्टर्स होते हैं वो करेक्टर सेम होने चाहिए। करेक्टर होते हाँ, हैं। करेक्टर्स हम्म। अगर सिमिलर हैं दोनों स्ट्रिंग्स में, तो वो इक्वल होगी और वो एनाग्राम कहलाएंगे, वो आइडेंटिकल कहलाएंगे। इसमें ऑर्डर नहीं मैंने रखता, बस सिर्फ जो करेक्टर्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आगे इसको देख भी लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग हैशिंग की कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं कि स्ट्रिंग हैशिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हैशिंग में ये होता है कि हम जो एक स्ट्रिंग होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है, उसको हैश फंक्शन में डाल के और उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्ट्रिंग जो होती है वो हैश फंक्शन हमें एक रिटर्न करती है, एक वैल्यू। वो हमारी हैश्ड स्ट्रिंग कहलाती है। वो कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, इंटीजर कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करती है, जो कि एक वैल्यू होती है। और वो हमेशा मिसाल के तौर पर हमारा एक वर्ड है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हेलो, एक वर्ड है। उसके लिए जो अ, होगी उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक हेलो वर्ड। इसकी जो एक वैल्यू वो आपको देगा हैशिंग की, वो फॉर एग्जांपल वो आपको देता है 532। इस तरह मैं एग्जाम्पलरी के तौर पे कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली। ये सिमिलर नहीं होगी, जब आप चेक करेंगे हम आगे कोड करते हुए तो वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो वो एक्चुअल कुछ और होती है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप इस तरह वैल्यू निकालेंगे किसी भी वर्ड की, हैश वैल्यू स्ट्रिंग की, तो वो सिमिलर होगी। लेकिन वो हमें एक हैश वैल्यू रिटर्न करता है जब हम हैश फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग पर लगाते हैं। तो वो हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो हैश के बाद हमें ये करेक्टर रिटर्न करती है। इस कंसेप्ट को हम स्ट्रिंग हैशिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी काम आती है टेक्निक हमारे, क्योंकि जब हम आगे सॉर्टिंग करते हैं या फिर हैश मैप्स के मेथड को पढ़ते हैं, तो और एनाग्राम के जो स्पेसिफिकली आज का हमारा टॉपिक है, तो हम जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्ट्रिंग हैशिंग का कंसेप्ट भी इसमें एक पॉइंट पे एक अप्रोच के तौर पर यूज होता है। क्योंकि फिर हम जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम चेक करें। हम डायरेक्टली उस वैल्यू को चेक कर लेंगे, तो वो हमारा हमें पता लग जाएगा कि वो वैल्यू इक्वल्स हैं कि नहीं है।
स्ट्रिंग हैशिंग का अगर किसी को कंसेप्ट समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं, आगे हम कोड में ये और क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो क्या आप जो सिंपलर वे में बता सकते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग हैशिंग क्या होती है? सिंपली ये हमें सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है। स्ट्रिंग हैशिंग वो वैल्यू किसी करेक्टर की होती है जो कि हम स्ट्रिंग में देते हैं एज अ इनपुट। फॉर एग्जांपल आपका नाम दानियल है, तो वो हम दानियल की एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उस पे हैश फंक्शन लगाते हैं, वो हमें एक रिटर्न करेगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल वो हो सकती है 5342 158, वो वैल्यू रिटर्न करेगी। स्ट्रिंग हैश वो वैल्यू ही रिटर्न करती है बस, और वो हमेशा आपके नाम के लिए सेम ही होगी। सर ये हैश मैप के साथ हैश मैप की बात कर रहे हैं आप, ये हैश मैप से डिफरेंट होता है स्ट्रिंग हैश में? स्ट्रिंग हैशिंग से डिफरेंट होता है। हैश मैप का कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था कि जो हैश मैप होता है वो वैल्यूज को उस डिक्शनरी के तौर पर स्टोर करता है। भी जी सारे एक फंक्शन होता है ना हैशिंग का, जिसके अंदर जो था ना, आप एनोटेशन थोड़ी सी ऑन कीजिएगा, वो उसमें मैं बताता हूँ। अच्छा चलिए मैं वैसे सर, मैं बताता हूँ कि आपकी ना, हम ना स्ट्रिंग हैशिंग यानी कि जो हैश सर मैप है आपके ना लिए वो भी। एनोटेशन अवेलेबल होगी, आप चेक कर लें। ठीक है। अच्छा जो हैशिंग थी ना, उसके अंदर जब हम हैश फंक्शन, एक मिनट, जब हम हैश फंक्शन यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर सर जब हम एक हैश फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, हैश फंक्शन हमने लगाया HOFN, ठीक है, अब ये क्या करता था, हम इसकी जगह ना एक स्ट्रिंग फंक्शन जी यूज करते थे, जिसके अंदर अब एक हमारे पास स्ट्रिंग है ए, ठीक है, एक करेक्टर है ए, उसकी वैल्यू हमने साइन की हुई है 0, यानी कि ये जो हैश फंक्शन है ये, तो ए की वैल्यू मेरा रिटर्न में नजर आ रहा है, ए की वैल्यू 0, ठीक है, बी की वैल्यू इसी तरह 1, जी ठीक सर, है, इसी आपकी तरह एनोटेशन नज़र आ रही है। ठीक सर मेरी साइड पे वो रेज हो गए थे। ओके, 0 से लेके ना ये चल जाती है 26 लेटर्स हमारे ए के, ठीक है, हर लेटर्स को ना अब कोई लिखता है ना, मिसाल के तौर पर मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैंने ABD लिखा, तो वो लेगा ए की 0 है, ठीक है, 0, फिर वो लेगा प्लस करेगा, फिर वो करेगा 1, और हाँ 1, फिर वो इसी तरह इनको प्लस करके ना जो एक वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आती है 25, अब्दुलरहमान कूड़ेगी ना, हम यहाँ से लेके, तो इसको करते हैं, हमारे पास 25 आता है, फिर हम उसको मोड करते हैं 10 के साथ, सॉरी 10 के साथ नहीं करते, जो हैशिंग का कंसेप्ट था ना, शायद इसमें आपने कवर किया हो, उसमें हम फिर क्या करते थे कि जितने हमारे पास ये अब्दुल के करेक्टर है ना, आपने जो फार्मूला पढ़ा था मोड डिवाइडेड बाय 10, वो मोड डिवाइडेड बाय 10 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, वो 10 नहीं था, वो एक्चुअली था कि जितने हमारे पास ये वाले करेक्टर्स है ना इस हमारी स्ट्रिंग के, उन करेक्टर्स की जो लेंथ होती है ना उसके साथ हम डिवाइड करते हैं। अभी मेरे पास कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, इसका जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास इंडेक्स निकलता था। सॉरी। सही सर। सर अगर शायद सर मुनीब इस लेक्चर में हो तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कल का लेक्चर कवर किया था हैश मैप्स पे। सर अगर आप हम्म। लेक्चर में हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जैसे सर अब्दुलरहमान बता रहे हैं तो एक्सप्लेन कर दीजिए काइंडली। सर मैं लेक्चर में काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर मुनीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाले सलाम। सर सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं ना ये हैश हैश मैप का पूछ रहा था कि ये जो हैश मैप है, ठीक है, ये स्ट्रिंग हैशिंग है ना, क्योंकि इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग हैश का ये फंक्शन यूज करते हैं हैश मैप के अंदर। ऐसे ही तो है। ये जो आज सर बता रहे हैं ये भी स्ट्रिंग हैशिंग है ना? सर आप स्ट्रिंग हैशिंग पढ़ा रहे हैं? जी सर, आज स्ट्रिंग हैशिंग का कंसेप्ट। ठीक है। जी सर। तो सर जी आप बट हम्म। आपने जो एक्सप्लेन किया उसको आप दोबारा करते हैं, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है कि आपने क्या बताया है। ये सर हैश मैप के अंदर ना जो आई थिंक मैम आयशा ने प्रेजेंट किया था उस दिन, तो उन्होंने ना एक कंसेप्ट पढ़ाया था हैश मैप, तो उसके लिए उसको मैं कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा था, तो अच्छा। चले मैं एक दफा दोबारा कर देता हूँ। उसमें ना वो कुछ चीजें मिसिंग थी, तो मैंने उस दिन भी ऐड करना था, बट मैं नहीं कर पाया।
अच्छा, उसमें था कि जब हमारे पास एक स्ट्रिंग आती है ना, ठीक है, ये मेरी साइड पे एनोटेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, तो जब हम सर हैश अब्दुल फंक्शन, रहमान, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप प्लीज किसी और कलर में कर सकते हैं? पैरेट कलर विजिबल नहीं है प्रॉपर्ली, ब्लू और समथिंग। अब आ रहा है नजर ऐड में? जी सर, रेड नजर आ रहा है, जी बिल्कुल इट्स क्लियर है। गुड। अच्छा, हम ना हैश करते हैं, हैश फंक्शन को यूज, हैश मैप का कंसेप्ट था, ठीक है। हैश मैप के अंदर ना हमारे पास थे हैश टेबल, ठीक है। हैश टेबल के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे होते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। यहाँ पे होती है वैल्यूज, ठीक है। ये था हमारे पास हैश टेबल, इसको मैं एच टी लिख देता हूँ। अब इस हैश टेबल के अंदर कहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 हमारे पास इंडेक्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हैश हैश फंक्शन कैसे डिसाइड करता है कि उसने 0 पे इंडेक्स पे रखना है, 1 पे रखना है, 2 पे रखना है। इसके लिए वो हमारे पास ना डिफरेंट होते हैं, हमारे पास हैश फंक्शन, हमारे पास डिफरेंट हैश फंक्शन होते हैं। उनमें से एक फंक्शन है स्ट्रिंग हैशिंग, ठीक है। तो यानी दुनिया में ना काफ़ी ज़्यादा हैश मैप के फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन है हैश स्ट्रिंग हैशिंग। स्ट्रिंग हैशिंग में क्या होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके अंदर ना हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है ना, ए से लेके जी तक, उनको ना जीरो से स्टार्ट करता है और इनको एंड तक यानी जी तक, 26 तक लेटर्स तक वो उनको साइन कर देता है वैल्यू, ठीक है। ये 25 बन गई। तो अगर मैं इसको 25 करता हूँ, 25 में नहीं 26, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। जीरो से लेके हमारे पास 26 था, वो ए टू जी को असाइन कर देता वैल्यू, ठीक है। असाइन करने के बाद अब अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग, उसको वो कैसे हैश मैप करेगा। उसके पास स्ट्रिंग है जी अब्दुल रहमान, ठीक है, ए बी डी। अब जीरो इंडेक्स, ओ सॉरी जीरो वैल्यू, 1, इस तरह वो डी को भी ऐड करेगा, डी की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 3। इनको जमा करके ना वो, तो इक्वल्स टू आ जाती है हमारे पास एक वैल्यू जिसको था एन, या उस दिन आई थिंक मैम ने पता नहीं इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, एन आके ना, फिर हमारे पास फार्मूला था एन डिवाइडेड बाय 10 लिखा था मैम ने। तो उस दिन किसी बच्चे ने वैसे पूछा नहीं कि यहाँ पे हमारा 10 क्यों आया। तो वो जो 10 था ना, वो एक्चुअली ये चीज़ थी कि जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो ना, उसके साथ हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे है 5, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो होगा ना 10, यहाँ अ, पे ये जो 25 है। सर मैं बस एक जी चीज सर। ऐड करना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बस उसमें ये है कि हम हैश मैप पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम स्ट्रिंग्स नहीं पढ़ रहे थे, हम की वैल्यूज पढ़ रहे थे। तो वो जो बेसिकली अभी स्ट्रिंग के केस में तो बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। लेकिन जब हम हैश मैप्स पढ़ते हैं उसमें वो बेसिकली होता है टेबल, टेबल क्रिएट होता है, और वो टेबल का साइज होता है जो मोड से हम डिवाइड करते हैं, ताकि उस बेसिकली हैश मैप क्या करता है कि अरेज बनाता है ना, उसके अंदर एलिमेंट स्टोर कर रहा होता है। तो वो अरे की जो लेंथ होती है ना, वो बेसिकली मोड से हम डिवाइड करते हैं। स्ट्रिंग के केस में हम स्ट्रिंग की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये क्यों करते हैं हम, अब लेट्स से कि मेरे पास टेबल का साइज है, अरे का साइज है 9, ठीक है। अब मेरे की वैल्यू जो है वो 9 से ऊपर, लेट्स से मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। मेरा नंबर 10 आ गया, लेकिन मेरे पास 10 इंडेक्स ही नहीं है, क्योंकि मेरा टेबल का साइज 9 है। लेकिन मैंने हैश फंक्शन से जो की निकाली है, उसने कहा तुम 10 इंडेक्स पे रखवाओ, 10 अब टेबल में ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 का मोड ले लेता हूँ 9 के साथ, ताकि मेरी जो भी वैल्यू आए वो इसके अंदर फिट हो सके। इसीलिए मैं ये करता हूँ। सेम इज द केस विद स्ट्रिंग हैशिंग। मैं जब हैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ करेक्टर्स को, तो कोई ऐसा नंबर ना आ जाए मेरा जो इस साइज से बाहर निकल जाए, इसलिए मैं उसको उससे डिवाइड करता हूँ, ताकि जो भी नंबर मेरे पास क्रिएट हो, जब मैंने उसको रखवाना है तो मैं उसको उसी के अंदर रखूं। जी, ये बात यही क्लियर बात है? है। जी जी, सही है सर, यही आप बात कंटिन्यू। कर रहे थे। ये चीज थी, ये वाला 5, वो उस दिन आई थिंक किसी ने भी शायद पूछा भी था कि हमें कैसे पता चलेगा, ये शायद नहीं पूछा था, ये 5 कैसे आएगा। और यही चीज थी, क्लियर होगी। तो ये ऐसे फार्मूला होगा, ये हमें वैल्यू देगा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था, जब ये वैल्यू देगा तो ये हमारे पास हैश वैल्यू आ जाएगी कि हमने इस हैश टेबल के अंदर, इस हैश टेबल के अंदर कहाँ पे रखनी है। ये मुझे, ठीक है, ये हैश टेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यू रखनी है। फिर इसके आगे वो जो सी हमारे पास टेक्निक थी इसको सोल्व करने की वो थी, ठीक है। सर ये तो हैश ये क्वेश्चन, स्ट्रिंग अब हम ये वाली चीज पढ़ रहे हैं ना सर, आज हम यही कवर करेंगे। जी जी सर,
मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि जो आपने अभी समझाया है ना सारा, वो हम्म। मुझे लगता है वो आप पीछे फार्मूले की बात कर रहे हैं जो स्ट्रिंग हैशिंग में और स्ट्रिंग मैप्स हैश मैप्स में यूज़ होते हैं। तो हम्म। आपने इसको इसका बैकग्राउंड डिटेल में समझा दिया, लेकिन हम सिर्फ इसको अभी कवर करेंगे। आपने बाकी डिटेल में वैसे काफ़ी अच्छा समझा दिया उसका बैकग्राउंड। मैंने वैसे वो लास्ट हम्म। लेक्चर में आयशा का नहीं था लिया उस दिन, बारिश की वजह से मेरा इंटरनेट स्लो था, लेकिन आपने चलिए समझा दिया आप वो फिर दोबारा कंसेप्ट। लेक्चर को कंटिन्यू करें, फिर देखते हैं बाद में concept। ठीक है सर, मैं इसको थैंक यू। कवर करता हूँ। एंड पे आप इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दिएगा जब आपको लगे कि अगर मैं इसमें से कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो आप फिर रिपीट करके उसको एंड पे कंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है सर। Sir, I have a question. जी सर। Sir, I have a question. यस सर, श्योर, आस्क। So basically, पहले जैसे कहा था सर अभी मान लो कि what hash function does कि मतलब A से लेके इसके have alphabets like from A ranges from A to Z। तो क्या उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है कि A को हमेशा हैश फंक्शन 0 वैल्यू देगा और Z को हमेशा 25 वैल्यू देगा? इस सीक्वेंस में वैल्यूज असाइन होती हैं हैश फंक्शन असाइन करते हैं अल्फाबेट्स के। सर देन वी आप अपना ऐड देम क्वेश्चन और रिपीट करें। यस सर, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें प्री डिफाइंड ही होता है इस फंक्शन के अंदर। इसीलिए तो हमारे पास कोलिजन आ जाती है। इसीलिए तो हमारे पास कोलिजन आ जाती है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू सेम है और इनको प्लस करने के बाद हमारे पास 25 आया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मुनीब है, ठीक है, हमने मुनीब लिखा। इसको भी जम इनके करेक्टर्स को भी प्लस किया क्योंकि इनकी वैल्यूज तो सेम थी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा कि वो सेम होती हैं, तो हाँ सेम थी। तो इनका वैल्यू भी 25 आ गया। तो इनको भी किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो सेम आ गई। फिर हमारे पास कोलिजन आ जाती है। फिर वो उस दिन में हमने कवर किया था कोलिजन को सॉल्व करने की टेक्निक्स। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसकी प्री डिफाइंड होती है इस फंक्शन के अंदर। अच्छा, बेसिकली ठीक है ना सर। हर करेक्टर का हमने पढ़ा होगा आस्क की कोड्स होते हैं। तो जो इधर यूज हो रहे होते हैं ना वो आस्क की कोड्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास ये ये मेरा हैश फंक्शन होता है जो बेसिकली स्ट्रिंग हैशिंग हमारा यूज कर रही होती है इंटरनली। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ए कोई भी करेक्टर है, ए आया ए का आस्की कोड होगा, बी आया बी का आस्की कोड होगा, सी आया सी का आस्की कोड होगा, बी जो है पी जो है ये कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, जो मैंने किया है अपने उसको करने के लिए। सर ये आस्क की कोड्स को ऐड करते हैं कि हैश की जो वैल्यू चाहते हैं उन्हें ऐड करते हैं? क्योंकि अगर हम एस की कोड की बात करें तो वो स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए डिफरेंट है और कैपिटल के लिए डिफरेंट है। जैसे कैपिटल ए की होती है 65 और स्मॉल ए की होती है 97। उसके हिसाब से एडिंग होगी कि मतलब ए को स्मॉल हो या कैपिटल हो उसको जीरो ही असाइन करेगा वैल्यू। नहीं 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 सर, डिफरेंट होगी, दोनों की डिफरेंट होगी, बिकॉज डिफरेंट कैरेक्टर्स ना उसने जब गेट करना है तब उसने डिफरेंट बनाना है ना। अगर तो हम सेम रख देंगे तो वो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि स्मॉल ए था कि कैपिटल ए था। सर तो मतलब सर सर मुनीब भी एस मेरा की इसमें वैल्यूज एक आ जाएंगी। क्वेश्चन है, फॉलो अप। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अब्दुलरहमान कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं, तो वो अलग अलग हैश टेबल में क्यों स्टोर होगा जबकि उसकी लेंथ भी सेम थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कैरेक्टर्स का वो बन गया हैश मैप, हैश टेबल। ठीक है, 5 कैरेक्टर्स का बना। अब उसमें स्मॉल ए आए या कैपिटल ए आए तो वो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा प्रोग्राम, या फिर उसको क्यों जरूरत पड़ती है इसको डिफरेंशिएट सर करने की? अगर तो अगर अगर आप यस हम कहते कर। हैं अगर वो सेम में करता तो उसको वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि स्मॉल ए है कि कैपिटल ए है यहाँ पे। मैं उसको जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपको आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने कहीं रखवाई है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने एक क्या हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। एक तो ये हम नोटेशन एक वैल्यू में, स्टोर कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने एक हैश बनाया, मैंने उसमें रखवाया है, ये मेरा हैश है, इसमें मैंने रखवाया है मेरी ए इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है ABC। ठीक है। बी सर मुझे इंडेक्स में शो नहीं हो रहा, आप अगर टाइप कर रही हैं, एनोटेशन कर रहे हैं? सर मैं टाइप कर रहा हूँ। किसी और को शो हो रहा है? आई थिंक मेरी साइड पे इशू ना हो इंटरनेट नहीं का। सर, शो नहीं हो रहा। सर आप एनोटेशन आपको इनेबल है तो आप एक दफ़ा पहले वो आप कर्सर। रीट्राई अच्छा कीजिएगा, हमें शो नहीं अच्छा हो सर, रहा। जी अब अब शो देखिए अब शो अब शो अब शो हो रहा अच्छा अब्दुलरमान ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने हैश बनाया है, एक हैश मैप बनाया है। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, मैंने
एक की रखी, ए की पे मेरे पास पड़ा हुआ है स्मॉल ए बी सी, ठीक है। ए की पे मेरे पास स्मॉल ए बी सी पड़ा हुआ है, ठीक है सर। दूसरी की मैंने बनाई, उसमें मेरे पास पड़ा हुआ है बी, और इसमें मेरे पास पड़ा हुआ है कैपिटल ए बी सी, ठीक है सर। अब मैंने चेक करना है कि मेरे हैश में कैपिटल ए बी सी है कि नहीं है, ठीक है। मैंने चेक करना है मेरे हैश टेबल में कैपिटल ए बी सी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर तो सेम हैश होता और मेरे इसमें सिर्फ ये पड़ा होता स्मॉल ए बी सी, ये क्या कहता, ये कहता हाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही कहता। बिल्कुल। ठीक है, उसने कहना था हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, उसने नहीं देखना था कि मैं कैपिटल मांग रहा हूँ उससे या स्मॉल मांग रहा हूँ। सेम इज द केस विद स्मॉल अब्दुल रहमान एंड कैपिटल अब्दुल रहमान। अगर आप कैपिटल ढूंढना चाह रहे हैं उसके अंदर हैश के अंदर, वो कहेगा मेरे पास पड़ा हुआ है, हालांकि उसके पास छोटा पड़ा हुआ है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कैपिटल लेटर्स के डिफरेंट आस्की कोड्स हैं, और इनका प्रॉपर डिफरेंट हैश बनता है। अगर इवन एक भी करेक्टर मैंने चेंज कर दिया है, तो जब मैं वो फार्मूला शुरू में लिखा था जो वो था, उसमें उसमें डालेगा तो इंटायरली डिफरेंट हैश क्रिएट होगा पूरी स्ट्रिंग का, बिकॉज एक करेक्टर चेंज हो गया। सर क्लियर है? सर ये भी जो हमने की बनाई थी, ठीक है, ए बी सी ना, ये हम्म। मेमोरी में स्टोर होती है या फिर सर वैल्यू स्टोर होती है? हैश मैप इन मेमोरी। सर हैश मैप की मेमोरी में जो की है ना, बेसिकली वैल्यू ही स्टोर होती है। जो की होती है वो हमें, ये सारी वैल्यूज जाके ना एक अरे में स्टोर होती हैं, ठीक है। जो की है वो बेसिकली हमें इंडेक्स बताती है कि किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, दैट्स इट। ओके। और सर हैश टेबल के अंदर एक एक मिनट अगेन बताइएगा, हैश टेबल के अंदर क्या स्टोर होता है? की वैल्यू पेयर स्टोर होता है या अकेली की स्टोर होती है या वैल्यू? सर हैश टेबल की बात कर, टेबल में तो हम सर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना। जब हमने टेबल ओके। बनाया था उधर, ये टेबल बनाया था हमने, ठीक है। हमारा मसला क्या आ रहा था कि ये हमारे पास डिफरेंट इंडेक्सेस थे। ये टेबल है, इसको आप समझिए ये अरे है, ठीक है। ये जीरो जी जी। इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये थ्री इंडेक्स है। अब मेरे पास हम्म आया कोई 25 आ गया मेरे पास, ठीक है। हम्म 25 नंबर आया, मैंने अब 25 को कहीं रखवाना है। क्या करता था मैं, इसका हम्म मोड लेता था, मुझे उसकी वो की बता देता था कि भाई टू पर जाके 25 रखवा दो। अरे ये में क्या पड़ा, हम्म। 25 पड़ा हुआ है। और ये की मुझे क्या बता रही है, उसका इंडेक्स बता रही है कि भाई इस जगह पे पड़ा हुआ, इधर से जाके ले आओ। इस इसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए का डिफरेंस होना चाहिए सर या दोनों की डेफिनेटली सेम होना ही चाहिए वैल्यू ना, आएगी? देखिए। सर डिफरेंट वैल्यू होगी ना। देखिए स्मॉल ए का आस्की कोड लेट से मैं कहता हूँ 27 है, हम्म कैपिटल ए का 67 है। हम्म। तो कैसे आप, अगर आप नंबर्स को आप कह रहे हैं कि सेम है, तो आप कैसे करेंगे कि, कैसे पता चलेगा आपको कि भाई कैपिटल ए कौन है, स्मॉल ए कौन है? क्या कि कौन सी चीज बताएगी आपको भाई ये कैपिटल ए है? ओके। ओके सर, मैं यहीं से फॉलो अप करता हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये जी पैसे चल रहा है टाइम। अच्छा, अब देखें, ये जो हमारे पास 25 था, 25 माई मोड हमने जो लिया, ये था हमारा हैश फंक्शन, ठीक है। इसने हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी थी वो हमारे पास थी इंडेक्स, ठीक है। हम अरे का इंडेक्स ले लेते हैं। जो हमने हैश वो लगाया उसने हमें इंडेक्स रिटर्न करना था, ठीक है। जी 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 जी, उस इंडेक्स को हमने ये वाले इंडेक्सेस थे, ठीक है, यहाँ हम्म। पे स्टोर करना है। अब यहाँ पे देखें, जब हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया, ए की वैल्यू और कैपिटल ए की वैल्यू का डिफरेंस अगर हो, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू 2 थी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के करने से क्या हमारा जो इंडेक्स निकलेगा वो चेंज निकलेगा? उस पर कोई फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल वो 0 से 5 से बाहर चल जाएगा अगर वो हमारा ए कैपिटल सर ए 2 हो और स्मॉल ए 1 हो? सर आप स्ट्रिंग हैशिंग को ना, हम अब देखें मेरे पास ये है बेसिकली ए, ए आई मेरी की थिंक आई थिंक सर इसके वैल्यू, ऊपर ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी ये वजह ये वैल्यू है कि हमारे वैल्यू एक। पास यहाँ से 0 से लेके 5 तक इंडेक्स हैं बस, ठीक है। तो वो आज की कोड नहीं लेगा मेरे ख्याल से, अच्छा सर आपने ये क्योंकि ए बी सी, अक्सर जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आप बात कर रहे थे की वैल्यू पेयर की, कि हमारी वैल्यू जो सी वो कैपिटल ए के अंदर पड़ी है और एक वैल्यू हमारे पास स्मॉल ए के अंदर पड़ी है।
उसको जब हम गेट करेंगे ना वहां पे डिफरेंस आएगा, लेकिन जब हम हैश स्ट्रिंग हैशिंग करके उसकी वैल्यू इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, देन हमारे पास वो वैल्यू सिर्फ स्टोर हो रही है उसके अंदर। सर आपकी आवाज कट गई है आई गेस। सर ना डिस्कनेक्ट हो गया सर, मुझे लगता है। तो दोबारा ज्वाइन कर लिया सर। अहमद आप जी सर, आप आई थिंक लेक्चर कंटिन्यू करें, ज्यादा बच्चे हाँ कंफ्यूज सर ना हो आप जाए। लेक्चर कंटिन्यू करें, हम ना अगर टाइम बचता है ना एंड में तो फिर इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। एंड पे इस पर डिस्कस करें। राइट सर। चलिए ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर। सर ये एनोटेशन कम्प्लीटली क्लियर कर दीजिएगा सर अब्दुल। वेट अ मिनट सर। ये ऑप्शन डिलीट नहीं हुई। सर आई थिंक इंटरनेट का इशू है, तो आप नोटिफिकेशन ना अपनी तरफ से नहीं होगी, आपकी तरफ से सर भी। अहमद आप होस्ट हैं, आप करेंगे तो सबकी रिमूव हो जाएगी। अच्छा क्योंकि वो सर मेरे मेरी का इंटरनेट का इशू है, मेरी तरफ तो वो नहीं हो रहा। अच्छा सर मैं इरेज कर देता हूँ खुद ही। अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम स्ट्रिंग हैशिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो हमने बेसिक पढ़ लिया था इसका कंसेप्ट क्या होता है। आगे हम देखते हैं इसके अलावा जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर हम कोड के पार्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा एनाग्राम का कॉन्सेप्ट सर अब्दुल रहमान अभी समझा रहे थे, जैसे कि उन्होंने पीछे बताया था कि एनाग्राम वो होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जो करेक्टर होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, सिर्फ हम कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, क्योंकि हम जब एक्चुअल में लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें काफ़ी काम करना पड़ता है कैरेक्टर्स के साथ। तो हमने कैरेक्टर्स को सॉर्ट करना होता है, कैरेक्टर्स को फाइंड करना होता है। तो इस फेज में हमें ये काफ़ी काम आती है टेक्निक, कि हम कैसे चेक करें कैरेक्टर्स सेम है या फिर मुख्तलिफ है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है कि एनाग्राम वर्ड्स जो होते हैं ना, वो भी एक कंसेप्ट होता है इसमें एनाग्राम वर्ड्स का, कि जो वर्ड्स होते हैं ना ये सिमिलर होते हैं। अ, क्योंकि जैसे अब ये फॉर एग्जांपल एक वर्ड है लिसन और एक वर्ड है साइलेंट। इनकी जो मेमोरी है या फिर की वैल्यू है, जो फॉर एग्जांपल जो इसमें करेक्टर्स को हम तोड़ लेते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल इसमें एक करेक्टर है एल, एक करेक्टर है आई, एक करेक्टर है एस, एक करेक्टर है टी, एक करेक्टर है ई और एक करेक्टर है एन। सिमिलर यही करेक्टर्स साइलेंट वर्ड में भी हैं। और ये जो वर्ड बाय वर्ड वैल्यू होगी एक एक वर्ड सॉरी एक एक करेक्टर की, वो सेम होगी दोनों वर्ड्स की, चाहे वो साइलेंट हो और चाहे वो लिसन हो। मैं इस टाइम हैश वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं करेक्टर की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, जो कि इनकी एज अ आस्की कोड या फिर एज अ इनकी जो की वैल्यू होती वो सिमिलर होगी। तो ये कंसेप्ट क्या करता है कि ये हमारे जो करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल पाइथन कोडिंग में एक कंसेप्ट होता है कि हम जो अपने उसमें स्ट्रिंग में करेक्टर्स होते हैं ना उनको काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम, मैं यहाँ पे एनोटेशन में शो करता हूँ, मेरा नाम अहमद है। तो मेरे नाम के जो फ्रीक्वेंसी मैप वो ऐसे होगा कि ए एक दफ़ा है, सॉरी ए एक दफ़ा है। मैं इसको स्मॉल में लिख लेता हूँ पहले ताकि आसानी से समझ लग जाए। ए एक दफ़ा है, जो एच है सॉरी ए दो दफ़ा है, एच एक दफ़ा है, इसी तरह एम एक दफ़ा है, और डी एक दफ़ा है। ये मेरे जो नाम का है ना, इसका फ्रीक्वेंसी मैप बन गया है कि इसमें जो करेक्टर्स हैं वो कितनी कितनी दफ़ा है। तो इस सारे से ये फ्रीक्वेंसी मैप बन गया, जो कि हम जो
हैशिंग का कॉन्सेप्ट, सॉरी स्ट्रिंग हैशिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें फ्रीक्वेंसी मैप भी देखते हैं। वो भी हमारे जो वर्ड काउंट को मैयर करने के लिए, और बाद में हम जब मैचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स में, तो ये काफ़ी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं जो कि दूसरी स्ट्रिंग सिमिलर एक और स्ट्रिंग है, वो है अहमर, तो उसमें ए सर दो अगर हम दफ़ा है। इसका, जी जी अगर हम सर। इस अहमद का देखें, इस अहमद का अगर हम सर एनाग्राम देखें तो वो महत बन सकता है। सर आपकी वॉइस थोड़ी सी अनक्लियर आ रही है, अगर आप अ, सर मैं कह रहा हूँ कि महत का ये जो अहमद है इसका एनाग्राम महत बन सकता है, तो वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे। अच्छा, आप एनाग्राम की बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा, हमाद बन सकता है इसका। हमने हमाद बना ली। मैं वैसे एक और चीज़ समझाने लगा था एनाग्राम के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। अच्छा, ए इसमें, अब ये सिमिलर होगा, ये एनाग्राम वर्ड हो जाएगा। इसमें ए टू दो दफ़ा है, एम एक दफ़ा है, एच सॉरी एच एक दफ़ा है, उसके अलावा डी एक दफ़ा है। अच्छा, जब वो इन दोनों को मैच करेगा तो वो देखेगा कि इनमें जो करेक्टर्स है ना, वर्ड्स, वर्ड के जो करेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं और उनकी लेंथ भी सिमिलर है। तो वर्ड काउंट के लिहाज से ये एनाग्राम प्रूव हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका डिफरेंस करेक्टर लाने लगा था ताकि पता लग जाए कि ये एनाग्राम है कि नहीं। तो इस तरह हम एक फ्रीक्वेंसी मैप्स के ज़रिए भी एनाग्राम को प्रूव कर सकते हैं। ये एक अप्रोच या मेथड ही हो सकता है जिसके ज़रिए हम एनाग्राम को प्रूव कर सकेंगे ये वर्ड एनाग्राम है या फिर नहीं है। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले काइंडली। सर हम आस्की वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि वेदर हमारे पास दो वर्ड्स जो हैं वो एनाग्राम है कि नहीं। अच्छा सर, हम मैम हम ये स्ट्रिंग हैशिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम एक वैल्यू कंडक्ट कर सकते हैं हैश फंक्शन के ज़रिए स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग के ऊपर हम हैश फंक्शन लगाते हैं, वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू एक जो स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफिक सिमिलर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ कि हमारा एक कैरेक्टर है ए, स्ट्रिंग कैरेक्टर सॉरी, ए, इसकी जो हैश वैल्यू होगी ना, हैश ऑफ, मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, या फिर इसकी जो हैश वैल्यू होगी ना, वो चाहे आप प्रिंट कर लें चाहे मैं प्रिंट कर लूँ, वो सिमिलर ही रहेगी हमेशा। और हम उन वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली आस्की कोड्स के साथ तो काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम हैश वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं क्योंकि वो सिमिलर ही रहती है। तो वो हमें जनरेट करके एक वैल्यू देता है और हम उनके साथ काम करते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम अहमद है और इसकी जो एक वैल्यू निकलेगी, सॉरी, इसकी जो हैश वैल्यू निकलेगी वो सिमिलर होगी। इसी तरह अगर दानियाल है, उसकी जो उसके जो नाम की वैल्यू है, हैश वैल्यू, वो भी सिमिलर ही निकलेगी। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि जो करेक्टर्स अपर एंड लोअर हों उनसे भी डिफरेंट, मतलब डिफरेंस आता है। जैसे कि सर अब्दुलरहमान और सर मुनीब पहले बात कर रहे थे कि जो लार्ज एच है, या फिर यहाँ पे हम लार्ज डी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, हैश वैल्यू जो हमें आउटपुट में आएगी वो डिफरेंट होगी। और ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें, तो उसको हम कैसे हल करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे। जो हमारा लेक्चर आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है मैम, अगर कोई सर अभी क्वेश्चन है जैसा, आपका तो। अभी जैसा, सर जी अभी जी। जैसा आपने बताया कि उस स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वैसे ही जी सर, स्ट्रिंग मतलब की आपने वैल्यू कहा कि कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट ही रहेगी, सेम जब ही उस टाइम रहेगी, सिमिलर। हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, जी, तो हैश फंक्शन अप्लाई कर। जी जैसे भी आपने अहमद का लिखा, अहमद की जो है हैश वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब उससे जो जी। हमने एनाग्राम बनाया वो बन रहा था हमाद, तो हमाद की वैल्यू और अहमद की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी कि डिफरेंट होगी? दोनों के अच्छा सर, स्मॉल इस, कैरेक्टर हैं इसमें। अच्छा हाँ, हम आज की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट आएगी। मैं इसमें ना आपको ट्रिक बताता हूँ कि हम इसमें वो अप्रोचेस पढ़ेंगे जिससे हम दोनों वैल्यूज़ को ना, चाहे वो हमाद है चाहे वो अहमद है, वो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि हम सॉर्ट मेथड के जरिए ना अप्लाई करेंगे। वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो सॉर्टेड होगी और उसमें करेक्टर्स
सिमिलर मिल जाएंगे, चाहे अहमद हो चाहे हमाद हो, वो हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि दोनों को इक्वली मतलब के कर देगा। अच्छा, उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ वो कैसे करे। मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ वो कैसे करे। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अहमद और दूसरा नाम है हमाद। अच्छा, जब वो उनको सॉर्ट करेगा ना, सॉर्ट कर दिया उसने दोनों को, मैं यहाँ पे कहता हूँ अहमद और हमाद, उसने दोनों को सॉर्ट कर दिया। अच्छा, वो जो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, वो कैसे करेगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेगा। वो सबसे पहले हमें क्या देगा, वो कहेगा ए ए, उसके बाद हमारे पास करेक्टर आएगा डी एच, और एंड पे आएगा एम। वो हमें दोनों जो स्ट्रिंग्स है ना, इसको और इसको सॉर्ट करके ये रिटर्न कर देगा, A A D H M। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ए सबसे पहले आएगा, ABCDEFGHIJKLM, और ये हमने उसको सॉर्ट करने के बाद रिटर्न कर दी। अब चेक करें कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ये सॉर्ट मेथड करेगा, ठीक है। हम उन पर इसको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको हम चेक करेंगे कि ये सॉर्ट करने के बाद, सॉरी, चेक करेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। तो ये काम करेगा ये जो हमारा सॉर्ट मेथड है। और इस तरह हम एनाग्राम की वैल्यू चेक कर लेंगे कि वो आइडेंटिकल हैं या फिर नहीं है। ठीक है सर दानियाल, ये क्लैरिटी है। जी 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 सर, ठीक है ठीक है। थैंक यू। चले हम फ्रीक्वेंसी मैप का हमने पढ़ लिया, हम आगे देख लेते हैं इस कंसेप्ट को। अच्छा, स्ट्रिंग फिंगरप्रिंट। स्ट्रिंग फिंगरप्रिंट का कंसेप्ट इस तरह है कि जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं रहते हैं, हर किसी का फिंगरप्रिंट सिमिलर नहीं है। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच करते हो। तो स्ट्रिंग फिंगरप्रिंट का मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यूज है ना, उनका जो हैश फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, वो वो उनकी उनकी सिर्फ स्पेसिफिक उनके लिए ही होगी, उन कैरेक्टर्स के लिए ही होगी जो हम सीक्वेंस में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, एच के लिए डिफरेंट होगी, एम के लिए डिफरेंट, डी के लिए डिफरेंट, इसी तरह जो नाम अहमद है उसके लिए डिफरेंट होगी। तो ये इस तरह है। यहाँ उसने लिखा हुआ है इफ टू फिंगरप्रिंट्स मैच द स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। अब वो कह रहा है कि जो दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर वो मैच करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी, अहमद और मेरा नाम अहमद है और एक और अहमद है, तो हम जब दोनों स्ट्रिंग्स को मैच करेंगे तो वो हमें आइडेंटिकल शो करेगा कि ये एनाग्राम्स हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग के बाद भी अगर वो नहीं होंगे आइडेंटिकल, तो वो हमें रिटर्न कर देगा कि फॉल्स, के दोनों वैल्यू जो है वो आइडेंटिकल्स नहीं है, एनाग्राम्स नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू सिमिलर नहीं होगी। उसने उसने लिखा हुआ है मेथड टू बिल्ड फिंगरप्रिंट्स इंक्लूड सॉर्टिंग, हैश मैप्स और फिक्स्ड एरे। उसने कहा यहाँ पे हम कैसे फिंगरप्रिंट्स बिल्ड करेंगे, कि सिमिलर वैल्यूज हम कैसे बिल्ड करेंगे। जैसे मैंने अभी एक मेथड आपको बताया वो है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग के मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उन वैल्यू को आइडेंटिकल शो कर सकते हैं, कि अगर वो वैल्यूज सॉर्ट करने के बाद सिमिलर आती हैं, अगर तो हम उनको सॉर्ट करते हैं उसके बाद वो वैल्यूज सिमिलर शो हो रही हैं, इक्वल हैं, तो क्या है कि वो आइडेंटिकल है, वो एनाग्राम है। तो हम इसका फिंगरप्रिंट कैसे क्रिएट करेंगे, सॉर्टिंग के जरिए, हैश मैप्स के जरिए। हैश मैप हम बनाएंगे, हम एक वैल्यू को, जैसे सर मुनीब ने कल हैश मैप का कंसेप्ट बताया था, तो हम हैश मैप में वैल्यू एंटर करते हैं और ऐसे एंटर करते हैं कि हम उसके साथ इंडेक्स भी देते हैं। तो हम ऐसे एंटर करेंगे कि ये वैल्यू है, सॉरी, हम की पेयर में ऐड करते हैं डिक्शनरी में, हैश मैप बनाते हैं एक स्ट्रिंग का या फिर किसी भी एक वैल्यू का। तो हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसका एक ना हैश मैप बना लेंगे। मैं उसको एनोटेशन के जरिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे एक हैश मैप। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है ए, मेरा नाम है अहमद। पहले हम इसको इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे हैश में। हम देखेंगे ए वैल्यू है मेरे नाम में, तो वो कितनी दफ़ा है, ठीक है। हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। इसी तरह वो
देखेगा वैल्यू एम है कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा एच वैल्यू है कितनी दफ़ा है, वो एक दफ़ा है, ठीक है। उसके बाद वो डी वैल्यू देखेगा, डी है तो है वो कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है। तो ये एक हैश मैप क्रिएट करेगा। उसके बाद जब वो दूसरे जो वर्ड है या फिर इसके आइडेंटिकल जो वर्ड है या फिर वो नहीं है, तो उसका भी वो एक हैश मैप क्रिएट कर लेगा। तो उसके बाद वो देखेगा कि अगर वैल्यूज हैं, जैसे कि सर मुनीब ने कल समझाया था हैश मैप का डिटेल में, तो हम इसी तरह हैश मैप हमने बना लिया पहले। तो वो दूसरा नाम चेक करेगा हमाद, ठीक है। इसमें वो देखेगा कि ए है तो वो कितनी दफ़ा है इसमें, तो वो कहेगा दो, दो दफ़ा फॉर एग्जाम्पल। तो वो यहाँ से दो जो है उसको माइनस कर देगा, ठीक है। कि हमारी जो वैल्यू है हैश मैप में से वो इसको निकाल देगा कि ये तो हमारा जो वर्ड है वो आ गया करेक्टर, वो इसको इसमें से हैश मैप में से एक्सक्लूड कर देगा। इसी तरह जब नेक्स्ट वैल्यू वो चेक करेगा, वो चेक करेगा एम है कितनी दफ़ा है इसमें, एक दफ़ा है, वो माइनस कर देगा, ठीक है। सॉरी, उसके बाद वो चेक करेगा कि एच एच को चेक करेगा, एच है वो उसको माइनस कर देगा, वो एक्सक्लूड होगी हैश मैप से वैल्यू। उसके बाद वो लास्ट पे चेक करेगा डी को, इसी तरह डी की वैल्यू चेक करने के बाद वो उसके भी को भी एक्सक्लूड कर देगा उसमें से। और इसी तरह जो हैश मैप है वो पहले वैल्यूज चेक करेगा, उनको काउंट करके लिखेगा। उसके बाद वो दूसरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, उसमें से वैल्यूज चेक करेगा और इनमें से एक्सक्लूड करता जाएगा एक 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 करके चेक करते हुए। तो एंड पे अगर वो वैल्यू कोई बचती है तो वो हमें शो करेगा कि वो एनाग्राम नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं बचती है सिंपली तो वो एनाग्राम है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर श्योर। सर, अगर हम एक सिनारियो सोचते हैं कि जैसे हमारे पास एक डेटाबेस हमने मेंटेन की हुई है जहाँ पे हम यूज़र का डेटा स्टोर करते हैं हैश मैप्स ठीक है। में। तो ठीक है अगर सर। हमारे पास सबसे पहले एक यूज़र आता है अहमद, उसने जी। रजिस्टर कर लिया, हमने उसका डाटा जो है वो अपने हैश मैप में स्टोर कर लिया। लेकिन अगर ठीक है जब सर। हमाद रजिस्टर करना चाहेगा तो हैश मैप देखेगा उसकी फ्रिक्वेंसी मैपिंग से कि क्या ये मतलब कि उसे सर्च कराएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये दोनों एनाग्राम्स बन जाते हैं एक दूसरे के, तो वो तो फिर यही उसे कहेगा कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो इस केस में क्या करेंगे हम? अच्छा सर, इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम डेटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं ना, तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। ये हैश मैप का जो मेथड है ना, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसकी हम अप्रोचेस फाइंड कर रहे हैं। आप अगर किसी फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है, तो मैं स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकता हूँ, लिस्ट में भी कर सकता हूँ स्टोर, ठीक है। तो उसके अलावा डिक्शनरी में भी स्टोर कर सकता हूँ अपने डाटा को अहमद के साथ। उसके अलावा ये सारी क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहें ना हैश मैप में यूज़ करें, तो हैश मैप में भी यूज़ करेगा ना ये, तो उसकी वैल्यू ये डिफरेंट स्टोर करेगा, चाहे वो एनाग्राम हो, चाहे जिस तरह मर्जी हो। ये मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना हैश मैप के लिए स्पेसिफिकली, ये हम अप्रोच डिज़ाइन बता रहा हूँ उसका। जैसे कि हम इसका ड्राई रन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे करेगा सॉल्व हैश मैप के ज़रिए इस मेथड को। स्टोर करने में वैल्यू को कोई मसला नहीं आएगा जब हम स्टोर करेंगे वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को, और वो आइडेंटिकल्स नहीं होंगे। अगर सर मुनीब इसमें ऐड करना चाहें तो सर आप इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। सर का क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन अगर सर समझ आ गया हो तो, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन क्या था? सर का क्वेश्चन ये था कि जब हैश मैप के ज़रिए हम स्टोर करते हैं वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस बनाया कस्टमर का, तो उसमें आइडेंटिकल नहीं होगा। सर आपकी आवाज़ कट गई है। सर मेरी आवाज़ अभी आ रही है आपको, क्लियर है अब आ बिल्कुल? रही है। जी जी। चले मैं रिपीट करता हूँ। सर का क्वेश्चन ये था कि जब हम एक डेटाबेस बनाते हैं कस्टमर की, फॉर एग्जांपल उसमें दो नाम आते हैं अहमद और हमाद, जब वो हम हैश मैप में स्टोर करेंगे
तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो सिमिलर वैल्यू नहीं शो करेंगे। सर आपने अगर डेटाबेस क्रिएट की हो, ये मेरे पास एनोटेशंस भी नहीं है, तो देखिए उसमें सर मैं इनेबल कर डेटाबेस, देता, मैं इनेबल कर देता। डेटाबेस में ना बेसिकली कॉलम्स होते हैं, ठीक है। उसमें हर कॉलम की हर रो एक दूसरे को ये नहीं चेक कर रही होती कि ऊपर वाला जो डाटा है वो उसके पास है कि नहीं। अगर इस तरह हो जाए तो मैं दो अहमद नाम के लोग तो कभी भी रखवा ही ना सकें डाटा अपना। दो अहमद तो कभी डीबी में आ ही ना हो के पहला अहमद तो पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं इट्स जस्ट कि कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। डेटाबेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डेटाबेस में सिंपल कॉलम्स होते हैं। अहमद आया, अहमद का डाटा मैंने रखवा लिया, उसके नेम के कॉलम में। दूसरा अहमद आया, वो दूसरी रो बनी, उसके कॉलम में रखवा दिया, क्योंकि हर कॉलम की हर रो की स्पेसिफिक आईडी होती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक आईडी में अहमद पड़ा हुआ है, दूसरी आईडी में अहमद पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। अगर कोई और करेक्टरिस्टिक्स नहीं भी है तो उसकी आईडी चेंज होगी डेटाबेस कॉलम्स में हर रो की। तो उसमें बेशक आप हैश मैप रखवा लें, कुछ भी रखवा लें, उसका कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि आईडी वन में मेरे पास एक हैश पड़ा हुआ है अहमद नाम से, दूसरे पे पड़ा हुआ है दूसरा हैश मैप, तो उसमें आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। सर आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी अगर सर, मैं आपका कोई समझ। फॉलोअप क्वेश्चन, चले ठीक है सर। अच्छा मैं कहता हूँ अब कोड पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। तो ताकि वो भी रह ना जाए, मैं कोड को शो कर देता हूँ। अच्छा काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके सामने? यस सर, विजिबल है। थैंक यू वेरी मच सर अब्दुलरमान। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हैश वैल्यू कैसे हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे शो हो जाए सर आई गेस प्रिंट। टाइम कम है, कोड अब हम कल कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा हैशिंग जो स्टार्ट में कंफ्यूजन थी ना वो कर लेते हैं, ताकि ये खत्म हो जाए इसकी कंफ्यूजन, क्योंकि आगे सारा यही चलना है। चलिए ठीक है सर, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है सर, ठीक। आप कंटिन्यू करें। सर आप मैं आप मुझे ना इसकी स्क्रीन शेयरिंग की रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, आप मुझे वो कर दें। सर मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, तो आप जी सर, बना दें। चलें सर। सर मुझे एनोटेशंस अलाउ नहीं है अभी भी। सर एनोटेशंस भी आपको अलाउ कर देता हूँ सर, अभी बस। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। अच्छा, बेसिकली हैशिंग ना हमने काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। हम उसको वेरी बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। हैशिंग क्या है और हैश मैप क्या है। ये मेरे पास बड़ा सिंपल सा हैश मैप है, ठीक है। हैश मैप मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने की वैल्यू रखवाने हैं। तो उसका फायदा क्या, कल हमने प्रॉब्लम से देख लिया था, ब्रूट फोर्स से हमें मसला आ रहा था, हमने हैश मैप से किया और हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो गया कोड। अब हमने बस देखना है कि इंटरनली ये कैसे रखवा रहा है उसको, ठीक है। अब हमने अरेज तो पढ़ी है, ठीक है। लैंग्वेज क्या करती है, अपने मेमोरी में ना एक किसी किसी भी साइज की एक अरे बना लेती है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मेमोरी। कितना उसको उसने अलॉट करना है वो उसकी मर्जी होती है। जब ये खत्म हो जाता है फिर उसको नया टेबल क्रिएट करना पड़ता है, अगर हम अरे 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 में वैल्यूज अपेंड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अभी मेरे पास 1 2 3 4 चार इंडेक्स हैं अरे के। ये मेरा हैश टेबल है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा हैश टेबल है, क्योंकि मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, इसने जाके हैश टेबल में स्टोर होना है। यहां तक क्लियर है सबको? हमें पता चल गया कि भाई जब भी मैं डिक्शनरी बनाऊंगा उसने पाइथन ने बैकएंड पे कैसे स्टोर करनी है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा इससे है कोडिंग पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं, हम बस देख रहे हैं इंटरनली कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मेरा मेमोरी ने एक अरे डिफाइन की चार इंडेक्स की, ठीक है। ये मेरा हैश टेबल है, बेसिकली ये सिंपल अरे है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरी एक की वैल्यू पेयर आया मेरा, ठीक है। अब मेरे की वैल्यू पेयर ने स्टोर कहां पे होना है, ये काम मेरा हैशिंग के थ्रू होगा। हैशिंग क्या करता है,
हैशिंग हर डिक्शनरी की उठाता है, उस की को हैश में पास करता है हैश फंक्शन में, हैश फंक्शन से उसको इंडेक्स मिलता है इस अरे का। लेट्स से 2 आया, इस 2 पे जाके वो इसको स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब वो इस पूरी डिक्शनरी को स्टोर नहीं करवाएगा इधर, क्योंकि ये अरे है। ठीक है, अब मेमोरी में कहीं और जगह पे ना, लेट्स से मेमोरी में इस एड्रेस पे इसने ये वाली डिक्शनरी रखवा दिया जाके ABC15। ठीक है, इस मेमोरी का रेफरेंस वो इस अरे में स्टोर कर देगा 2 इंडेक्स पे। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। की उठाई उसने, डिक्शनरी की जो भी की थी, हैश में कन्वर्ट की, हैश के जरिए उसने अरे का इंडेक्स निकाला, उस इंडेक्स पे जाके उसने जो ये वाला जिस मेमोरी रेफरेंस पे क्रिएट किया हुआ था, उसका मेमोरी रेफरेंस उसने उस इंडेक्स पे डाल दिया, ताकि जब दोबारा एक्सेस करूं मैं, ये 2 इंडेक्स मुझे मिलेगा और मुझे यहाँ से ये मेरा की वैल्यू पेयर यहाँ पे पड़ा होगा इस इंडेक्स पे, इस रेफरेंस पर यहाँ से मुझे अपना ये डिक्शनरी मिल जाएगी। अब स्ट्रिंग हैशिंग क्या है? ये जो काम इधर हो रहा है ना, ये स्ट्रिंग हैशिंग है। ABC का जो हमने अभी पढ़ा है कि ये स्ट्रिंग हैशिंग करता कैसे है, वो ये स्ट्रिंग हैशिंग जो है उसका फंक्शन होता है। फंक्शन अभी हम नहीं देखते क्या है, हमें कोई ताल्लुक नहीं ना, हमने उससे काम करना है। हम कह देते हैं कोई भी f(x) पास किया मैंने, इस फंक्शन से पास करके मुझे जो है वो मिल गया है इसका इंडेक्स। ठीक है, मैंने, तो मेरा क्या बन गया फ्लो, मेरे पास की आई, की उठाई, मैंने उसको पास किया f(x) में। ठीक है, f(x) से मुझे मिल गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पे जाकर उसने रखवा दिया। ये सारा काम इंटरनली हो रहा है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ये डिक्शनरी बनानी है। हमें नहीं पता कि वो किस तरह रखवा रहा है, क्या रखवा रहा है, लेकिन अंडर द हुड क्या काम हो रहा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, की उठाएगा, की को हैश फंक्शन से पास करेगा, इंडेक्स निकालेगा, उस इंडेक्स पे जाके वो की वैल्यू पेयर का रेफरेंस स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब डायरेक्टली क्यों नहीं उसने इधर डिक्शनरी रखवा दी, उसने मेमोरी रेफरेंस क्यों रखवाया? क्योंकि मेरे पास कीज में नंबर्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज भी हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता कि उसने कितना मेमोरी रेफरेंसेस को लोड करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को डिफरेंट मेमोरी चाहिए होती है, नंबर को डिफरेंट चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, वो रैंडम रखवा देता है जहां मर्जी। ठीक है, और उसका रेफरेंस इधर रखवा देता है। इसमें कंटेजियस का भी कंसेप्ट है, कभी टाइम मिला तो हम वो कंटेजियस का भी डिफरेंस करेंगे कि ये क्यों इसको ये काम करना पा रहा है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं रखवा रहा, क्योंकि वो उसने अरे को कंटेजियस रखना है, लेकिन उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये सिंपल ये हमारा कंसेप्ट है कि की आई, की को फंक्शन से पास किया, उसका इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब जो हमें स्टार्ट में मसला आ रहा था कि हमने क्यों स्मॉल ABC और कैपिटल ABC का क्या मसला था। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा स्मॉल ABC मेरी एक की है, स्मॉल ABC की, एक कैपिटल मेरी की है ABC की। ठीक है, अब दोनों ने, अब ये दोनों डिफरेंट कीज हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये दोनों डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स हैं, कह लें दोनों डिफरेंट डिक्शनरीज हैं। ठीक है, अब क्या होना है, मैंने की उठाई, इसकी पहली डिक्शनरी की उठाई, उसको f(x) से पास किया, मुझे एक नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर मिला मुझे, वो नंबर लेट से आ गया 2, इसने 2 पे जाके स्मॉल ABC रखवा दिया है। ठीक है, 2 पे जाके ये वाला की वैल्यू पेयर पड़ा होगा। ठीक है, अब कैपिटल ABC आया, उसने इसके ऊपर हैशिंग फंक्शन लगाया। ठीक है, इस हैशिंग फंक्शन को लगाने के बाद मुझे इंडेक्स मिल गया 3। ठीक है, अब 3 पे जाके मेरा ये पड़ा हुआ है, ये वाला की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब क्यों उसने इसको स्मॉल में नहीं लिया? अब स्मॉल में ले लेता, उसके पास फंक्शन तो सेम था, उसने रिटर्न कर देना था 2। अब कैपिटल ABC को भी वो 2 पे जाके रखवा देता। ठीक है, कैपिटल ABC को भी इसने 2 पे जाके रखवा दिया, तो अब मुझे तो चाहिए ये वाला। ठीक है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने स्मॉल ABC देनी है कि कैपिटल ABC देनी है? कोलिजन हो रहा ना, क्योंकि सेम इंडेक्स आ गया, हमने उसका डिफरेंस ही खत्म कर दिया। तो दैट्स वाई स्मॉल ABC और कैपिटल ABC का जो हैश फंक्शन से गुजर के इंडेक्स आता है वो डिफरेंट आता है, बिकॉज स्मॉल a का जो आस्की करेक्टर होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये हैश फंक्शन में कैसे निकालता है। हैश फंक्शन कोई भी होता है, लेट्स से मैं कह देता हूं कि इसमें हम एक कोई प्राइम नंबर लेते हैं बेसिकली 31, कहता हूँ 31 ले लेता हूँ।
इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका, या मल्टीप्लाई करते हैं, या आई गेस ऐड करते हैं, जो भी करते हैं इसके साथ उसका जो करेक्टर है ना, जैसे स्मॉल ए आया पहले, स्मॉल ए का मैंने इधर डाल दिया आस्की करेक्टर और प्लस करके कोई भी हैश फंक्शन बना दिया, और इस तरह काम करके वो ये क्रिएट कर देता है इंडेक्स। तो ये बेसिकली सारा हैशिंग का काम है जो इंटरनली हो रहा होता है। तो जब हम करते हैं ये, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कहता हूँ मैंने डिक्शनरी बनाई सर मेरा यहाँ पे एक, क्वेश्चन है। जी मैम कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग थी ए बी सी, और उसको जब हमने हैश में से पास कराया, और जो आस्क किया उसके साथ, फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया कि जो हमारे पास प्राइम नंबर है कोई भी, उससे हम मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, क्या हर कैरेक्टर जो है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी उनको पहले ऐड किया जा रहा होगा, या फिर एट द फाइनल स्टेज वी आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर? मतलब ये स्मॉल एबीसी आया, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, ये स्मॉल एबीसी आया ना, उसने ए को उठाना है, बी को उठाना है, सी को उठाना है, ठीक है। क्या करेगा कि 31 को मल्टीप्लाई करेगा ए के उसके उसके साथ, आस्की के साथ, ठीक है। फिर प्लस किया उसने बी वाले को किया, फिर प्लस किया सी वाले के साथ भी वही काम किया। ये फंक्शन एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि इस टाइप का होता है, ओके परफेक्ट, ठीक आई है। गॉट द पॉइंट, एग्जैक्ट थैंक यू हैशिंग सो फंक्शन मच। मुझे याद नहीं है, उसकी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो वो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है याद करने की, क्योंकि ये नहीं इंटरनली हो रहा मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, आई वाज जस्ट कंफ्यूजिंग समथिंग, आई गॉट दैट। है। ओके ओके। सर सर मेरा इसमें क्वेश्चन था, जी सर, ये जी सर। अभी स्ट्रिंग से हम आगे से मूव करने से पहले मैंने कहा यहीं से पूछ लूं। सर अब जी ए बी सी है और कैपिटल ए बी सी है, इसमें आप ये कह रहे हैं कि वो आस्की कोड यूज कर रहा है, सही है? जी सर, ऐसे ही है। ओके। तो सर अगर हम ए बी सी की वैल्यू जो, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि वो दोनों सेम भी अगर हो ना, अगर ए बी सी और कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी दोनों की वैल्यू सेम भी हो, देन भी कोलिजन आएगी और ऐसे भी कोलिजन आ जाएगी। ऐसे कैसे आएगी? ऐसे इस तरह आएगी कि देखें, ए बी सी जब हम मोड़ लेंगे ना, फॉर एग्जांपल अब अभी जो आपने ये वाली एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे कोलिजन आ जाएगी, ठीक है। इस कोलिजन को हल करने के आगे हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। मैं ऐसा आप इसलिए कह रहा हूँ, आप मैं ना। आपको बताता मैं आपको बताता हूँ, आप ना दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। जो मोड वाला काम है ना, मोड वाला काम हम्म, इसके साथ स्ट्रिंग के साथ नहीं हो रहा, ठीक है। मोड वाला काम कब होता है? जब हैशिंग फंक्शन से निकाल के सारा कुछ मुझे मिल जाता है ना, तो हम्म, फिर वहां पे मैं मोड़ लेता हूँ इस टेबल के साइज के साथ, स्ट्रिंग के साइज के साथ नहीं लेता। हम्म, ठीक है, ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। सर क्लियर है? अगर आपको अभी भी कोई एम्बिग्यूटी है तो आप बताएं, मैं इसको आपको और डिटेल में बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हम इसकी वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, अभी अभी यहाँ तक क्लियर है, यानी कि सर अभी आपने मोड नहीं लिया, अभी आपने इंडेक्सिंग पे गए ही नहीं है। नहीं सर, मोड तो ले लिया ना। देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये ए बी सी निकाल लिया ना, हम्म, जस्ट अ सेकंड। ये ए बी सी से कोई वैल्यू आई है, ए बी सी से कोई वैल्यू आई होगी बड़ी, ठीक है। फिर ठीक कैपिटल ए है। बी सी से कोई वैल्यू आई होगी बड़ी। अब मैंने इसको फिट करना है अपने टेबल में, तो हम्म, तब मैं इसका मोड लूंगा अपने टेबल के साइज के साथ, ठीक है। हम्म, उससे मुझे इंडेक्स मिलेगा, वो इंडेक्स पे मैं जाकर रखवाऊंगा। ये मैंने खुद ये स्टेप नहीं किया क्योंकि वो हो जाना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है ना कि स्मॉल एबीसी आई, फंक्शन पास किया, इंडेक्स आ गया। ये इससे पहले जो है ना, वो ये फंक्शन वाले में ही मैंने वो बता दिया कि वो मोड़ लेता है टेबल के साइज के साथ। वो इसलिए लेता है बेसिकली ताकि वो मेरे टेबल के साइज में फिट हो जाए, उससे बाहर ना जाए। दैट्स इट। जी सर, मैं यहीं पे कह रहा था कि अगर हमारे पास वो सेम इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, 100% चांसेस है कि वो हमें सेम रिटर्न करेगा, चाहे कैपिटल एबीसी हो या स्मॉल एबीसी हो, और कोलिजन होगी, हैशिंग के अंदर कोलिजन होगी। उसको सोल्व करने के लिए अब फॉर एग्जांपल कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी का हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इनकी हैशिंग की और दोनों के जो इंडेक्स नंबर है हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है सर? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऐसा कैसे होगा? मेरी बात नहीं सुने। नहीं, ये आप देख, आप ये बताएं कि अगर दो हमारे पास एक इंडेक्स आ सकता है 2 नंबरों का? दो नंबरों का एक इंडेक्स आ सकता है, स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी का सेम इंडेक्स नहीं आ सकता, ओके सर, आप इसको ठीक एक है। दफा दोबारा देखिएगा, पता फिर हम मैं कल आपको एक बताता हूँ, दूसरे। पता किसका आ सकता है? सीबीए का आ सकता है सेम इंडेक्स, ठीक है। क्यों? हम्म, क्योंकि उसका सेम है। अब लेट्स आप आपकी एग्जांपल ले लेते हैं, जो फॉर्मूला होता है ना इसके पीछे, ये स्मॉल एबीसी है, कैपिटल एबीसी है। ए का आस्की कैरेक्टर हम्म, 23 है, मैं कहता हूँ प्लस 32 प्लस 90,
ठीक है। हम्म अब इसका तो जाहिर है डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम्म फिर कैसे सेम आएगा वो मुझे बताएं, कैसे कैसे सेम होगा? उसमें तो डिफरेंस ही इतना है। चले हम दूर नहीं जाते, हम इधर ही, क्या इसको हम इतना लंबा इधर करें? इधर इधर कर लें तो हाँ, मेरा भी इसको क्लियर। अभी भी देख लेते हैं। सर बिकॉज क्योंकि अच्छा कैपिटल और स्मॉल की एस की वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो वहाँ पे कोलिजन आ नहीं सकती। इवन कि अगर इसको देखें ए कैपिटल और बी सी सिर्फ स्मॉल हो तो तब भी कोलिजन नहीं आ सकती। सर, वही मैं सर आपको जब भी हम कह रहा हूँ, हैशिंग लेकिन अप्लाई करते हैं ना, जब भी हम हैशिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोलिजन आती है। फिर उसको रिजोल्व वो करने के लिए हमारे पास सर बाकी वो टेक्निक्स तो होती है, हम वो करते वो नहीं करते हैं। सर वो इस तरह नहीं है कि आप हर केस के अंदर कोलिजन आएगी। वो तो सिर्फ ये था कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आएगी, तो यहाँ पर आ नहीं सकती क्योंकि उसकी एस की वैल्यूज डिफरेंट है। एग्जैक्टली exactly. क्या यहाँ पे इस तरीके से कोलिजन हो सकता है, केस इनसेंसिटिविटी उसकी वजह से मे भी आ सके? सर अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना कि हाँ हैश नहीं ना फंक्शन सर, मैं कितना है। मैं उससे जो पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। आप पूरा स्टेप पूछ रहे हैं, ठीक है। How फिर असल में ये हो रहा है कि जैसे हमारे पास एस की वैल्यूज हैं, तो हैशिंग का कोई फॉर्मूला है, इट टेक्स उसकी एस की वैल्यू लेगा, और एस की वैल्यूज होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं। वो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप स्मॉल ए की और कैपिटल ए की एस की वैल्यूज को सेम नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास हैशिंग का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसकी कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, सो वो उसके टेबल के साथ क्या करेगा, फिर मॉड लेगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो टोटल एग्रीगेट वैल्यू आई है स्मॉल की और कैपिटल की वो डिफरेंट होगी, तो वो सेम इंडेक्स असाइन कर नहीं सकता चाहे टेबल का साइज सेम हो। मतलब मोड फोर से ले एग्जैक्ट रहा है, मोड फोर से लेगा, बिकॉज उसका एग्रीगेट सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए उसका इंडेक्स सेम नहीं हो सकता। हम्म सर, ये आपके सामने उसने बता दिया कि विल एबीसी एंड हैव द सेम वैल्यू यूजुअली नो व्हाई नॉट के इंसेसिव होता है हैश एबीसी इज नॉट इक्वल टू एबीसी, क्योंकि आस्की ऑफ ए 97 है, आस्की ऑफ कैपिटल ए 65 है। ठीक है, सो हम्म स्ट्रिंग हैशिंग डिपेंड्स ऑन एग्जैक्ट करेक्टर्स, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो। इवन स्मॉल चेंज टोटली हम्म डिफरेंट हैश। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि वो किस तरह कह रहा है, बट ये आपके हम्म, सामने आ दिया। ठीक है, ठीक अगर तो ठीक है। अब आप, ये बेसिकली ये फंक्शन था जो मैं बता रहा था उधर, पोलिनोमियल जो यूज होता है। एस ऑफ जीरो क्या है? ये एस ऑफ जीरो है, पहला करेक्टर जो है उसका आस्की कोड मल्टीप्लाई 31 पावर 2, और फिर ये प्लस दूसरा करेक्टर। हम्म हर किसी का आस्की करेक्टर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से पूरा हैश डिफरेंट आता है। तो कभी हो ही नहीं सकता कि स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी का डिफरेंट आए। एबीसी की जर्मनी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, कैपिटल एबीसी की कंप्लीटली डिफरेंट होगी। जर्मनी वाया हुआ क्वेश्चन कि ये जो 31 है का 31 का स्क्वायर, इसी तरह 31 का क्यूब भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो 31 है ये सेम रहता है। जी सर, ये बेसिकली पी बाकी होता है, वैल्यू पी सर होता तब्दील है। हम होगी ना। कोई भी ना, बाकी वैल्यू कोई तब्दील भी, होगी तो फर्क पड़ जाएगा उसको मल्टीप्लाई, वो अगर सेम भी रहे लाइक वो कांस्टेंट के तौर पे काम कर लेगा। 32 की पावर 2 31 सर ये से। बेसिकली 31 जो है ना, ये हम कोई भी नियरेस्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं, पी होता है बेसिकली, ये प्राइम नंबर होता है। यूजुअली हम 31 ही लेते हैं। ये हैशिंग में पाइथन वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह 31 ही यूज करी होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये चेंज भी हो सकता है। ये हमने बेसिकली रखा ही इसलिए हुआ कि मेरा कोलिजन्स ना आए ज्यादा। हम्म ठीक है सर, ठीक है। सर अब्दुलरहमान, क्लियर है कि कोई और फॉलो जी अप क्वेश्चन पूछना है इससे? जी जी, पेरिस में क्लियर है। थैंक यू सो मच। नो वरीज सर, नो वरीज। अच्छा, अब इसके अलावा हैशिंग, हैश टेबल स्ट्रिंग हैशिंग से रिलेटेड, हैश मैप से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना, आज हम इसे क्लियर कर देते हैं ताकि दोबारा ना हमें इसे डिस्कस करना पड़े। सर ये बता दें कि हम कुलीन्स को किस तरह हैंडल करते हैं। अह, सर कोलिजन्स को हैंडल करने के हमने चार मेथड्स पढ़े हैं, चेनिंग, प्रोबिंग, और आगे प्रोबिंग की दो टाइप्स पढ़ी हैं। तो अभी के लिए वो लंबा हो जाएगा हमारा, हम ऑलरेडी 10 मिनट्स अबव हैं। तो हम फिर किसी दिन टाइम निकाल के ना वो देख लेंगे, हम हमारे पास जो कोलिजन्स आ रही हैं उसको हम किस तरह अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो चार टाइप्स हैं। वो अभी मैं जल्दी जल्दी में तो दिखा दूंगा, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। फिर हम इसी तरह ना कोलिजन निकाल के फिर वो उसको इम्प्लीमेंट सर करके अब देख कल लेंगे। के लेक्चर में डाल लो, हो सकता है कल के लेक्चर में, ताकि वो ना सीक्वेंस बना रहे। सर कल मिस आयशा का लेक्चर है, तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि अगर टाइम निकलता है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे कोलिजन्स को। तो चलो देख ठीक लेंगे है। फिर। ठीक है सर अहमद, आप फिर इससे कंटिन्यू कर लें, या वो किसी का क्वेश्चन है तो ले लें, वरना एंड कर दें सेक्शन। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। बाकी हम कोड का पार्ट जो है वो कल के सेशन में पहले कर लेंगे,
और ये जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड वो हम पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर काफी अच्छा सेशन था। अल्लाह हाफिज। ओके सर अब्दुलरहमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए लेक्चर में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते रिकॉर्डिंग जो है वो आप काइंडली अपडेट कर दीजिए। हैं। जी सर दानियल, अगर किसी को सर का क्वेश्चन समझ आया हो तो काइंडली रिपीट कर दिएगा। उन्होंने कहा है आई गेस कि शीट अपडेट कर दीजिएगा, मेरा ठीक है अगर सर, मैंने सही श्योर। सुना तो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पे सर अब्दुल रहमान ने एक चीज़ मेंशन की थी कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए टू जी है, उसको 0 to 25 और मे बी 26 जो है वैल्यूज असाइन हो जाती हैं, वो फिर कहाँ पे होती हैं और वो क्यों हो रही होती हैं इफ़ वी आर यूजिंग अच्छा आस्की मैम, वो ना वैल्यूज ओवर हियर? वो एक वैल्यू करेक्टर की लिहाज से बता रहे थे। फॉर एग्जांपल जीरो की वैल्यू है वन, और सॉरी ए की वैल्यू है वन। जो हम आस्की कोड की बात कर रहे थे ना पहले, जो कि करेक्टर्स को असाइन होता है। फॉर एग्जांपल जीरो की वैल्यू है, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू टू है। ये स्मॉल लेटर्स की मैं बता रहा हूँ। इसी तरह जो कैपिटल लेटर्स होंगे उनकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। और जो अभी हमने सर मुनीब का फार्मूला पढ़ा है ना, जो हम्म। ए ऑफ जीरो ऑफ एग्जैक्टली। 31 स्केयर, तो वो जो आस्की कोड होगा ना वो वहां पे आएगा उस वैल्यू का, और वो फिर उस एग्जैक्टली। फॉर्मूले में। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि हम लोग आस्की को यूज कर रहे हैं और उससे हमारा सारा काम हो रहा है, तो व्हाट वाज दैट? क्योंकि मैंने हैश वाला लेक्चर जो था वो मेरा अटेंड नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, सो दैट अच्छा वाज अच्छा। जस्ट द पॉइंट। अच्छा मैम, एक और चीज़ इसमें कंफर्म करनी, सॉरी मैंने इसको मिस कर दिया, कि वो जो वैल्यू होती है ना उसको हम हैश फंक्शन में से गुजारते हैं, उसके बाद वहां पे यूज़ करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू वेरी वेरी मच टू एवरीवन फॉर रीडिंग द लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।